अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इसमें हमें कहा गया है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कुछ अननोन चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में x है, क्वेश्चन नंबर 2 में a है, क्वेश्चन नंबर 3 में y है। तो हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है लॉगरिथम की मदद से। तो सबसे पहले अगर हम देखें पहले क्वेश्चन में, तो ये हमें लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब हमें पता है कि जब लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये बेस होती है, इक्वल टू के साथ जो बाद लिखी जाती है उसको पावर कहते हैं, और लॉग के साथ जो होती है उसे हम आंसर कहते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है, 32 पावर 1/2 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर हमारे पास जो x का आंसर आ चुका है वो आ चुका है √32। तो ये आंसर भी हमारे पास बिल्कुल सही है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें अंडर रूट को तो कर सकते हैं। तो 32 को करें तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये बना 1 2 3 4 5। तो हम इसको 2 पावर 5 इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट में पेयर्स की सूरत में बाहर लिखा जाता है, तो 5 है तो हम दो पेयर्स यहाँ से निकाल सकते हैं, एक 2 अंदर एक 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4√2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें बेस a फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, a पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। अब मुझे a फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे पावर में 1/2 मौजूद है, तो किसी तरीके से मुझे 1/2 खत्म करना है। तो उसका क्या तरीका होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर से क्या होगा, ये 1/2 का जो 2 डिनोमिनेटर में हो ये 2 कट जाएंगे, तो a मेरे पास आ जाएगा 9 के बराबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें पावर फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले इसको लिखें 5 पावर y बराबर है 25 के। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि 1√1/2 के बराबर होता है, ऊपर आ गया y और ये आ गया 25। तो अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो y 1 y/2, और इस साइड को भी जो है मैं 5 की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मुझे पता है 25 बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। अब अगर आप देखें इक्वल टू की दोनों साइड्स पर बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो उस वक्त जो है हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू की दोनों तरफ हमारी जो बेसेस सेम है। तो जब पावर्स को कंपेयर करते हैं तो y/2 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 जो डिनोमिनेटर में है दूसरी तरफ जाकर न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, अगर कुछ ना समझ आया तो आप पूछ सकते हैं।